फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स का ये यूपीएच है। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के स्टूडेंट्स के लिए 2026 में पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू यूपीएच आपका पब्लिश हो चुका है, मार्केट में आ चुका है। तो अगर आप लोग ख़रीद चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ख़रीदे हैं तो आपके आसपास जो भी मार्केट्स हैं उसमें बुक्स अवेलेबल होंगी, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये यूपीएच आ चुका है। ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इसमें जो यूनिट्स चैप्टर्स हैं उत्तर प्रदेश, यानी आपका जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं ग्रेजुएशन की, सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का यूपीएच का सिलेबस है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस आपका थर्ड सेमेस्टर का बीएससी का, वो अप्रॉक्स सेम ही होता है। तो अगर आप इस यूपीएच को समझ लेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी का यूपीएच हो यूपी के सेम ही होता है। तो ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 10 ईयर्स, मतलब कि पिछले 10 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस इस यूपीएच के अंतर्गत आपका दिया हुआ है। और इसमें दिया लिखित एवं बहुविकल्पी एमसीक्यू दोनों परीक्षा प्रणाली के लिए उपयुक्त। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी एमसीक्यू वाला ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें गोला भरना रहता है। बहुत सारे में सब्जेक्टिव होते हैं, क्वेश्चंस का आंसर लिखना रहता है। तो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है या आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है यानी एमसीक्यू वाला, दोनों पेपर्स के लिए आपका ये यूपीएच हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जो कंटेंट है आपका। चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। जो सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के स्टूडेंट्स के लिए, आपका जो कोर्स का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एंड ऑप्टिक्स। इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों पार्ट में 4 यूनिट्स हैं, टोटल आपके 8 यूनिट हैं। आपका जो यूनिट 1 दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज डेंसिटीज़, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, general expression for electric potential in terms of volume charge density and Gauss law. Applications included study of electric dipole, electric fields in matter, polarization, auxiliary field D, electric displacement, electric susceptibility and permittivity। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इसके अंतर्गत ये सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज डेंसिटीज़, ये जो है आप 12th में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज, सपोज दैट एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है आप डेराइव भी कर चुके हो। जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो ई वेक्टर होता है उसका जनरल एक्सप्रेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपको पढ़ना है। और डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस और कर्ल आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स में पढ़ चुके हो, तो आप उसको रिवाइज कर लोगे तो अच्छी बात है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन पढ़ना है। और यहाँ पे दिया है एंड गॉस लॉ, एप्लीकेशंस इंक्लूडेड, आपको गॉस लॉ पढ़ना है। गॉस लॉ आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हो और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं तो ये भी आपको पढ़ने हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्लास 12th में पढ़ चुके हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन मैटर के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है। पोलराइजेशन क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। ऑक्सिलरी फील्ड डी ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, सब्सेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी ये आपको पढ़नी है। कुछ टॉपिक्स आप सबके लिए न्यू हैं तो उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, और कुछ टॉपिक्स आपकी क्लास 12th की भी हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटीज़, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस,
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोलराइजेशन, गॉस लॉ, ये सब क्लास 12 का क्लास मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग क्लास 12 का ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपकी थर्ड सेमेस्टर में भी दी हुई हैं। और आप डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का है आपके बीएससी का। यूनिट 2 मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसमें आपको मैग्नेट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़नी है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। और पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड था, और ये आपका मैग्नेट से रिलेटेड है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट, मतलब दो छोटे छोटे वायर हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको आपको पढ़ना है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी। तो ये वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपका वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। लेकिन ये आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स चैप्टर है, यहाँ पे मैग्नेट से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ पे आपका चार्ज डेंसिटी के टर्म में नहीं, वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी के टर्म में यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर था तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का जनरल एक्सप्रेशन निकालना है, यानी मतलब उसको फाइंड आउट करना है, उसका डिराइव करना है। वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी के टर्म में डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल क्या होता है, ये आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स में पढ़ चुके हो, उसको रिवाइज कर लो तो बेटर है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। मैग्नेटिक पोटेंशियल, वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी के टर्म में मैग्नेटिक पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन आपको पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी होगी वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी के टर्म में। सेम उसी की तरह जैसे यहाँ पे वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम, करंट, डेंसिटी के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल पढ़ना है। और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये क्लास 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस भी पढ़नी है। एप्लीकेशंस इंक्लूडेड स्टडी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, गिलबर्ट एंड एम्पियर मॉडल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, और गिलबर्ट एंड एम्पियर मॉडल, मतलब गिलबर्ट और एम्पियर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या मॉडल दिया था इस पर। मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर, मैग्नेटाइजेशन, मैटर जो पदार्थ होते हैं उनके अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ऑक्सिलरी फील्ड जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। तो ये टॉपिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। तो कुछ टॉपिक्स न्यू हैं जो कि आपको इस थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स आपका क्लास 12th का है, तो उसको रिवाइज कर लीजिए तो बेटर है। अब यूनिट 3 दिया है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का जो लॉ है ये पढ़ना है, और लेंज लॉ, यही इनका सेकंड लॉ भी है। जो क्लास 12th का जो चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पूरा चैप्टर ही है, तो उसमें सारे टॉपिक्स आपके दिए थे तो आप रिवाइज कर लो। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ, ये इनका सेकंड लॉ भी है। फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो आपका सेकंड लॉ है उसी को ही लेंज लॉ कहा जाता है। तो लेंज लॉ और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट चैप्टर क्लास 12th में था। इसमें टॉपिक्स सारे टॉपिक्स थे। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये भी पढ़ चुके हो आप। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल का एम्पियर सर्किटल लॉ और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये पढ़नी है आपको। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एप्लीकेशंस इंक्लूडेड। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इनकी एप्लीकेशंस ये सब क्लास 12th में आप पढ़ चुके हो। डेरिवेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन क्या होता है और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ये पढ़ना है। थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एप्लीकेशंस इंक्लूडेड। मतलब कि जो मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, इसकी थ्योरी और इसका वर्किंग और इसके एप्लीकेशन ये आपको पढ़ना है यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स में। ये आपके लिए न्यू है, इस चैप्टर में ये न्यू टॉपिक है जो आपकी पढ़नी है। और जो सारे टॉपिक्स हैं जैसे लेंज लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सब आपका क्लास 12th का टॉपिक है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, तो क्लास 12th का अगर ये सारे टॉपिक्स आप रिवाइज कर लो तो मतलब बहुत कम ही टॉपिक्स जो हैं न्यू हैं आपको पढ़ने हैं। जो यूनिट 4 है वो दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इसमें जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर। न्यू टॉपिक्स हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लीनियर इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक्स, होमोजीनियस एंड इनहोमोजीनियस plane waves and dispersive and non-dispersive media, reflection and refraction of homogeneous plane electromagnetic waves, law of reflection, Snell's law, Fresnel's formulae only for normal incidence and optical frequencies, and Stokes law। तो इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपका न्यू है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपका न्यू है, कुछ ही टॉपिक्स आपका रिलेटेड है। जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्टोक लॉ क्या होता है, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में था और सब टॉपिक्स न्यू हैं। आपका पार्ट ए था, उसमें 4 यूनिट्स थे और इन यूनिट्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या क्या आप पढ़ चुके हो और क्या क्या न्यू है, सब समझ में आ गया होगा। तो जो पार्ट बी है इसमें भी 4 यूनिट है। पहला यूनिट जो आपको दिया है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और ये लेज़र, 4 यूनिट हैं। तो ये आपका क्लास ट्वेल्थ में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये तीनों टॉपिक्स थे। और यहाँ जो थर्ड सेमेस्टर आपका है इसमें आपके 3 अलग अलग चैप्टर्स बना दिए हैं। इंटरफेरेंस के पे बेस्ड एक यूनिट और एक यूनिट डिफ्रैक्शन पे बेस्ड और एक पोलराइजेशन पे बेस्ड, और ये एक ही चैप्टर के अंतर्गत क्लास 12th में आपके तीनों टॉपिक्स थे। तो इसमें डिटेल्ड स्टडी करनी है, ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो डिटेल्ड स्टडी करनी है इन सारे टॉपिक्स पे। जैसे इंटरफेरेंस दिया है, इसमें जो टॉपिक्स पढ़नी है कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस एंड स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और स्पेशल और टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होती है। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ये क्लास 12th में पढ़ चुके हो। डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, फ्रेशनल्स, बाईप्रिज्म एंड लॉयड्स मिरर, division of amplitude, parallel thin film, wedge shaped film and Newton's ring experiment, interferometer, Michelson and Fabry-Perot। तो ये सारे टॉपिक्स न्यू हैं। बस कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ये आप पढ़े हो। यूनिट 2 जो दिया है डिफ्रैक्शन, इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इनके बीच में क्या क्या भिन्नताएं, क्या क्या लगा, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना है आपका। तो ये भी आप पढ़ चुके हो क्लास 12th में। फ्रेशनल्स एंड फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन ये भी पढ़ चुके हो क्लास 12th में। फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन एंड जोन प्लेट ये न्यू है। फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन एंड जोन प्लेट और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट ये भी आप पढ़ चुके हो, सिंगल स्लिट वाला। और एंड स्लिट्स एंड डिफ्रैक्शंस ग्रेटिंग ये न्यू है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर पढ़नी है। रेले क्राइटेरियन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड ग्रेटिंग। तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर और माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर आप पढ़ चुके हो। ग्रेटिंग न्यू है, यही पढ़ना है। तो जो आपका यूनिट 3 दिया है पोलराइजेशन दिया है, इसमें आपका पोलराइजेशन बाय डाइक्रोनिक क्रिस्टल के थ्रू अब पोलराइजेशन कैसे होता है, बायरफ्रिंजेंस क्या होती है, नाइकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, और रिटार्डेशन प्लेट्स क्या होती हैं, और बेबीनेट्स कॉम्पेंसेटर क्या होता है। एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मतलब जो लाइट्स आती हैं जब वो पोलराइज हो जाती हैं तो पोलराइज्ड लाइट की एनालिसिस करनी है। ऑप्टिकल रोटेशन, फ्रेशनल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है और फ्रेशनल का एक्सप्लेनेशन, मतलब फ्रेशनल ने कैसे बताया था ऑप्टिकल रोटेशन को। एंड हाफ शेड एंड बाइक्वार्ज पोलैरीमीटर्स, हाफ शेड क्या होता है, बाइक्वार्ज पोलैरीमीटर क्या होता है। ये तो आपका पोलराइजेशन के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स पढ़नी है। और जो आपका लास्ट यूनिट 4 दिया है पार्ट बी का, ये आपका दिया है लेज़र लाइट होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में ले आते हैं और टीचर्स के ऊपर लेज़र लाइट डालते हैं तो बदमाशी करते हैं, वही वाला लेज़र लाइट है यहाँ पे, इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि दिया है और ये आपका न्यू टॉपिक है लेज़र, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ लेजर्स। लेजर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। लेज़र लाइट जो कौन सा कलर जलता है, मतलब जुगनू कलर आई थिंक जलता है, वो लोगों के ऊपर मतलब ऐसे जलाया जाता है। मार्केट में मिलता है 20-25 रुपये का, पता नहीं कितने का मिलता होगा आजकल, लेकिन ये मार्केट में मिलता है, बच्चे खरीदते हैं, मार्केट से मेले वेले में से खरीद के लेकर आते हैं।
जैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल और टेम्पोरल कोहेरेंस होता है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपका जो इंटरफेरेंस चैप्टर था उसमें स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है वो पढ़ना था, और यहाँ लेज़र वाले चैप्टर में स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़नी है। और कंडीशंस फॉर लेज़र एक्शन एंड आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट्स, मतलब कि लेज़र कब काम करेगा, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये पढ़नी है। और आइंस्टीन कोएफिशिएंट, आइंस्टीन ने क्या क्या अपना मतलब दिया था कोएफिशिएंट, उनका क्या तर्क था। 3 and 4 लेवल लेज़र सिस्टम क्वालिटेटिव डिस्कशन, मतलब कि जो लेज़र सिस्टम है उसका 3 और 4 लेवल, लेज़र सिस्टम का 3 और 4 लेवल पढ़ना है और इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन करनी है। तो ये आपका जितने भी यूनिट्स थे सारे यूनिट्स के बारे में बता चुकी हूँ, उनके अंतर्गत जितने टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को बताती हूँ, क्या क्या टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 12 में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ चुके हो, क्या क्या ओल्ड है जो कि आप रिवाइज करके उसको रेडी कर सकते हो, और क्या क्या न्यू है जो कि आपको इस थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो 8 यूनिट्स के बारे में। यूनिट 1 जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, यूनिट 2 मैग्नेटोस्टैटिक्स था, यूनिट 3 टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका पार्ट ए के अंतर्गत था। पार्ट बी में आपका यूनिट 1 इंटरफेरेंस, यूनिट 2 डिफ्रैक्शन, यूनिट 3 पोलराइजेशन, यूनिट 4 लेज़र। तो यही 8 यूनिट्स आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स में हैं, तो यही 8 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एक ऊपर का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ने हैं, क्या क्या मतलब पिछले क्लासेस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक्स आपको समझ में आया हो और आपको कुछ हेल्प मिली हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।